हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सभी को इतिहास के सारे प्रश्नों को जानना है कि आखिर बीपीएससी आयोग ये प्रश्न कहां से पूछ रहा है, किन किताबों को फॉलो किया जाए ताकि ये प्रश्न आसानी से बनाया जा सके। किसी भी तरह का अगर डाउट होगा, दिक्कत होगा तो आप सभी कमेंट कर बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ में ये भी जानना है कि किन किताबों को हमको बिल्कुल ही नहीं देखना है, बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हुआ है कि उन किताबों की वजह से यानी अलग अलग प्रकाशन की वजह से कई प्रश्न जो है गलत हुए हैं और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट रुक गया था। दोनों चीजों को डिटेल से जानेंगे लिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आप देख रहे हैं एएससी अकेडमी। सबसे पहले यहां पर जो प्रश्न है उन प्रश्न का आंसर मैं बता दूंगा आप सभी को। यहां पर समझा दिया जाएगा कि प्रश्न का आयोग ने फाइनल आंसर की में क्या आंसर माना हुआ है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है आंसर और ये प्रश्न दिख रहा है और यहां पर आप सभी को इसका प्रूफ आप लोग को दिख रहा होगा। और ये मैं आप लोगों को यहां पर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस किताब में गलत आंसर दिया गया था और कौन सी किताब में सही आंसर दिया गया था जिसको आयोग ने माना हुआ है। यहां पर आ जाइए, क्योंकि हमें तो आयोग के अनुसार ही चलना है कि नहीं है। तो यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध में शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो याद रखना, ये जो विरोध जो हो रहा था ये हो रहा था संथालियों द्वारा, और संथालियों ने 1855-56 में अंग्रेजों का विरोध किया था। और ये प्रश्न जो है आप बिहार बोर्ड की किताब उठाइएगा और बिहार बोर्ड की 8वीं क्लास की किताब उठाइएगा, आपको हूबहू यही लाइन मिल जाएगा। वहां पर लिखा हुआ सेम टू सेम कि कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध संथालियों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न यहां लिखा हुआ है, यहां आइए। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ की प्रकाशन किया गया था। ये वाला जो प्रश्न आपको दिख रहा है ये प्रश्न सेम टू सेम बिहार बोर्ड की किताब में जाइएगा, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर यही लाइन 2 कॉपी लिखा गया है। जो ओल्ड बच्चे हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं या टियर 3 में जो पढ़े हुए थे, आप सभी देखे होंगे कि उसमें हूबहू यही लाइन लिखा गया है। मैं खुद इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को सारा चीज पढ़ाया हूँ, सारे मटेरियल यहाँ पर मौजूद है, वहां आप जाके देखिए, आपको खुद मिल जाएगा। यही लाइन 2 कॉपी लिखा गया है कि आनंद मठ का जो प्रकाशन जो है 1882 ईस्वी में किया गया था और ये बिना नाम का प्रकाशन किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आएंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे। यहां पर यहां लिखा है कि बिहार का उग्र कृषक नेता। ये वाला प्रश्न जो है 10th क्लास के इतिहास में जाइएगा, आप सभी जो है इतिहास में जाइएगा, वहां आप लोग को सेम यही लाइन कि बिहार का उग्र कृषक नेता यही लिखा है। उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती। उग्र कृषक नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 2 कॉपी लाइन लिखा गया है, बिहार बोर्ड की किताब में लिखा गया। आगे आइए, आपको सब दिखाएंगे। आगे आइए, बहुत जानना जरूरी, बेहद जानना जरूरी है आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, क्या हो जा रहा है, पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में ही पढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि 2-4 को चैप्टर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, या ये वाला प्रकाशन का पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, वो वाला प्रकाशन पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। कई जगहों से कई तरह का बताया जा रहा है, इसीलिए बार बार आप लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर दूसरे जगह पर तो ये 5 को चैप्टर बताया जाता है, आप उसमें से सिलेक्टिव चैप्टर नहीं बताते हैं, आप पूरी किताब कहते हैं पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई इस बात को याद रखिए, जो लोग भी 4-5 चैप्टर बोल रहा है पढ़ने के लिए ना आपको, वे ऑलरेडी पीसीएस के एग्जाम दिए हुए हैं, वो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, उनको पूरी किताब अच्छे से नॉलेज है, उनके लिए सिलेक्टिव चैप्टर बता दिया जाएगा तो वो पढ़ लेंगे। मैं भी आपको कह रहा हूं कि पूरी किताब अगर पढ़िए, ये जो मैं किताब यहां पर बताऊंगा वो इसलिए कह रहा हूं, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो आप इग्नोर कर सकते हैं कि भाई साहब ये वाला चैप्टर तुमको अच्छे से पता है कि नहीं है। जिस चैप्टर को आपको कमजोर लग रहा है उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे, है कि नहीं। जो भी कह रहा है ना कि ये शॉर्टकट में कर लो, भाई वो शॉर्टकट जो कर रहा है ना, वो एक्चुअली में जो शॉर्टकट करके सिलेक्शन लिया हुआ है उसके पीछे कई साल उसने मेहनत किया हुआ है, और लास्ट में आके शॉर्टकट पढ़ा, एग्जाम में गया तो एग्जाम में उस शॉर्टकट में से आया नहीं आया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आया जो पहले पढ़ा होगा उसके दम पर उसने बना लिया, और आप उस शॉर्टकट के चक्कर में पढ़िएगा तो भारी नुकसान होगा। यहां मैं दिखाऊंगा क्यों ऐसे कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये वाला प्रश्न किसी भी प्रकाशन किताब उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन इरविन के समय में हुआ था, चाहे दूसरा हो तीसरा हो कोई भी हो, उसमें भारत का गवर्नर जनरल इरविन था, क्योंकि इरविन के बीच में समझौता हुआ, है कि नहीं है। तो ये लूसेंट का बुक हो, महेश कौर बर्णवाल का बुक हो, एनसीईआरटी हो, बिहार बोर्ड हो, कहीं से ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो यही 2-4 को प्रश्न बहुत सारे लोग उठा के क्या करते हैं कि भाई लूसेंट पढ़ लो, लूसेंट से हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कतई नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूं, यहां जाना। लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने किया था? तो एक्चुअली में हुआ क्या था, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आके उधम सिंह लगा दिए थे।
इसलिए लगा दिए थे क्योंकि 1940 में उधम सिंह जो जनरल माइकल ओ डायर था, उसकी हत्या किए थे उधम सिंह, जालियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, है कि नहीं है। लेकिन ये करजन वायली की हत्या जो है ना, ये मदन लाल ढींगरा किए थे, मदन लाल ढींगरा। क्योंकि जब बंगाल विभाजन जब किया गया था 1905 में करजन द्वारा, तो हुआ क्या था एक्चुअली में क्या था कि मदन लाल ढींगरा उस समय वहां पर पढ़ रहे थे, लंदन में क्या पढ़ रहे थे, लंदन यूनिवर्सिटी में वहां पर पढ़ाई कर रहे थे मदन लाल ढींगरा। और इन्होंने क्या किया, करजन वायली को उसका दोषी मानकर इसकी हत्या कर दिया। तो ये घटना 1906 की है और उधम सिंह 1940 वाली घटना है। तो उसका आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। ये वाला प्रश्न जो लिखा गया है, बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया, ये सारे के सारे प्रश्न किसी भी किताब में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया, उसी के बाद जो है दिल्ली की स्थापना हुई, नई दिल्ली राजधानी के रूप में बना, नई दिल्ली भारत के राजधानी के रूप में बना। उस समय जो है हार्डिंग का शासनकाल था, और जो बंगाल विभाजन किया था वो था करजन था। यहां पूछ रहा है कि वापस लिया गया यानी रद्द किया गया, तो वो हार्डिंग का शासनकाल था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आएंगे यहां पर, ये वाला प्रश्न का आप देखिएगा, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, दिमाग आपका हिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना कि लूसेंट पढ़ लेंगे हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट दल की स्थापना यानी समाजवादी, इंग्लिश में सोशलिस्ट यानी हिंदी में समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, अब देखो कैसे, जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में। दिख रहा है ना आप लोग को, मई 1934। यहां आ जाओ, ये किताब देखो, यही बोला आपको इसलिए रखा हुआ था, यहां पर आ जाओ। कांग्रेस क्या कह रहा है, सोशलिस्ट पार्टी, यहां पर आ जाओ, क्या कह रहा है, कांग्रेस से सोशलिस्ट यानी समाजवादी पार्टी। देखो यहां पर समाजवादी पार्टी, मई 1934, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको यहां पर देखिए ध्यानपूर्वक, मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी पार्टी। तो मई 1934 में क्या लिखा है, मई 1934 में। तो आपको क्या लग रहा है कि आयोग जो है, इसको आंसर क्या मानना चाहिए था, आयोग को क्या मानना चाहिए था, आंसर बताओ भाई सब। आयोग को मानना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, मानना चाहिए था ना। आयोग कह रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा, क्या इसका आंसर होगा, आंसर होगा अक्टूबर 1934। लो भाई, ये कहां से आ गया, ये आपको दिख रहा है, ना, यहां लिखा मई 1934, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई मई 1934 में हुआ था। ठीक है, ये कौन सी किताब है, ये किताब है लूसेंट। लो भैया, लूसेंट बार बार आप रटते रहते हो कि लूसेंट, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई लूसेंट से हो जाएगा। लो, लूसेंट से रट लो और एक प्रश्न का आंसर गलत कर दो, एक नंबर से तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट रुक गया है। अब आ जाओ कि ये अक्टूबर 1934 कहां लिखा गया है, या ऑप्शन नंबर ई का मतलब यहां लिखा रहता कि अक्टूबर 1934, तो वो सही हो जाता। कैसे सही हो जाता, यहां आ जाओ, आपको मैं दिखा रहा हूं कि अक्टूबर 1934 कहां लिखा गया है, कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप लोग को यही आंसर होता। यहां आ जाओ, लो भाई सब, यहां आ जाइए, आपको वही लाइन आपको दिखाई देगा, आप लोग को। ये छोटा होगा, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहां देखिए, अक्टूबर 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। बहुलय लिखा है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा देर के लिए देख लीजिएगा लोग कि 1934 कब में, अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। बहुलय, ये कहां दिया गया है, लो फोटो दिखा दे रहा हूं, आप जाके देख लीजिएगा, ये जाके देखिएगा, ये मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो है। कौन सी किताब में, 10वां क्लास, अगेन बोल रहा हूं, बिहार बोर्ड, 10वां क्लास अगेन बिहार बोर्ड किताब में जाके देखिए, बिहार बोर्ड की किताब में जाके देखिए, 4 नंबर चैप्टर में। ये नहीं मिलेगा फिर हमसे कहिएगा, बिहार बोर्ड किताब में जाके देख लीजिए। जितना प्रश्न मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों को जो कह रहा हूं प्रूफ के साथ आप देखते चलिए, उसी में मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु सबको पता है, किसी भी किताब आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी किताब उठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। आगे आ जाइए, यहां आ जाइए, कह रहा कि दिल्ली में लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ। तो लाल किले पर मुकदमा, लाल किले में आजाद हिंद फौज पर जो मुकदमा चला था, तो ये चला था 1945 में। कब चला था, 1945 में चला था, 1945 में चला था, याद रखिएगा। ये आपको सारा चीज मैं दिखा रहा हूं। बिहार में वहाबी गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है कौन सा था,
तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। और ये हूबहू किताब में लिखा गया है, बिहार बोर्ड की किताब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी बिहार से प्रश्न दिख रहा है बिहार बोर्ड की किताब में 100% दिया गया है, 100% दिया गया। और ना ही लूसेंट मिलेगा, ना कोनो प्रकाशन किताब मिलेगा। अभी तक आप 3-4 गो से ज्यादा प्रश्न देख लिए जो कि सब बिहार से है। और बाकी जो किताब है ना वो भी, बाकी जो प्रश्न है वो भी सारे के सारे बिहार बोर्ड की किताब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्राचीन भारतीय धातु क्रम का आश्चर्य लौह स्तंभ कहां भैया? दिल्ली में। ये भी आपको हूबहू किताब में देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर लौह स्तंभ का फोटो बना हुआ भी है किताब में, आपको यहां पर अभी दिखा रहा हूं आप सभी को। और उसके साथ साथ लिखा भी गया है कि नई दिल्ली में जो है इसको दिल्ली में लेके गया गया है, यहां पर याद रखना। और जो है यहां प्रश्न आ जाइए, ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। अब बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। कब किया? 1928 में। ये सब पता है, सब पता है आपको, 1828 में सब कुछ पता है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है कि इसका प्रभाव किन लोगों पर पड़ा था। तो ये जो राजा राम मोहन राय थे बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत शिक्षित थे, ठीक है, बहुत ज्यादा शिक्षित थे। तो ज्यादातर इनकी बात जो है लोग शिक्षित जो वर्ग थे, जो शहरी शिक्षित वर्ग थे, उन पे ज्यादा पड़ता था इनका प्रभाव। तो किस पे पड़ा था? तो याद रखिएगा शहरी शिक्षित वर्ग पर। ये कैसे समझ आएगा? क्या लूसेंट रट लीजिएगा तो समझ आ जाएगा? क्या आप ये जो किसी अन्य प्रकाशन किताब रट लीजिएगा तो समझ आ जाएगा? बिल्कुल कतई नहीं समझ आएगा। आप ये भारी लोग बेवकूफी कर रहे हैं कि जो शॉर्टकट चलने की कोशिश कर रहे हैं ना। भाई मेरे भाई, मैं मजाक नहीं, सीरियसली कह रहा हूं, इतना आसान नहीं है चीजों को समझना। इतना आसान नहीं है कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं ना, कि बहुत सारे लोग 5 चैप्टर बता रहे हैं। कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि पूरी किताब पढ़िए। हुआ क्या था कि उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया, क्योंकि मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सर आप पूरी किताब कह रहे हैं पढ़ने के लिए, 25 चैप्टर बोले हैं पढ़ने के लिए, और जगह 5 गो चैप्टर कहा जा रहा है पढ़ने के लिए। तो एक काम करो, आप 5 ही चैप्टर पढ़ लेना, 25 चैप्टर नहीं पढ़ना है कि नहीं है। और ये इस तरह के प्रश्न जो है आपको 5 चैप्टर में से मिल जाएगा। याद रखना 2 से 3 प्रश्न बनेगा। किस्मत सही रहेगा तो आगे क्वेश्चन, और किस्मत खराब रहेगा तो ले डूबेगा। उस गलती में कभी मत पड़िए। जो 5 चैप्टर कह रहा है पढ़ने के लिए ना, वो सही मायने में ऑलरेडी कई एग्जाम की तैयारी कर चुका है और कई एग्जाम दे चुका है, उसको ऑलरेडी बहुत कुछ नॉलेज है। इसीलिए वो 5 को चैप्टर पढ़ लेगा तो उसको काम चल जाएगा। वो ना भी पढ़े, प्रैक्टिस कर लेगा तो वो काम चल जाएगा, उसको चैप्टर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो याद रखो कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसको समझो, है कि नहीं है। बहुत सारे आदमी क्या होते हैं ना, देखो जब तक आपकी एग्जाम जो है, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जा रही है बेहतर तरीके से, जब तक आप एग्जाम में जो है चूक हो जा रहा है आप लोगों को, तब तक आप सभी कहीं भी मिस ना कीजिए कि हम शॉर्टकट में चले। अच्छे से डिटेल से पढ़िए। समय है, आप सही समय का सदुपयोग नहीं करते, इसीलिए आपको लगता है कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। जितना मैं कहता हूं ना पढ़ने के लिए ना, उसमें पढ़ने में बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन आप इच्छा नहीं जता रहे पढ़ने के लिए। यहां आ जाओ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो ये प्रश्न तो सबको पता है किसने किया था, तो एओयूम ने किया था। ये प्रश्न जो है यहां जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एओयूम ने 1885 ईस्वी में दिसंबर में किया हुआ था इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब ये प्रश्न आपने देखा, आपने ये देखा हुआ प्रश्न है कि ये प्रश्न जितने भी आए हुए थे, ये सब के सब प्रश्न 1 to 5 में पूछा गया था, और 13 प्रश्न आए हुए थे जो सब के सब आधुनिक भारत के इतिहास थे। इसमें कहीं भी प्राचीन का प्रश्न दिखा आपको? कहीं भी आपको मध्यकालीन का दिखा? कहीं भी आपको विश्व का प्रश्न दिखा? नहीं दिखा। टोटल प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास थे। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न था, और ये क्या आप सिर्फ 2-4 को चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा? नहीं होगा। यहां आ जाओ। अब आपको मैं यहां पर जितने भी आंसर दिया गया था उन सारे आंसरों को बता देता हूं कि कहां से पूछा गया था। यहां आ जाओ। जैसे कि यहां आपने देखा कि वहाबी आंदोलन के बारे में, वहाबी आंदोलन का केंद्र कहां था? पटना था, ठीक है। इसको आपने देखा, लाल किले पर मुकदमा चला था कब? 1945। आजाद हिंद, लाल किले का मुकदमा जिसे कहा जाता है, आजाद हिंद फौज पर जो है मुकदमा चलाया गया था 1945 में। ये दिख गया आप लोगों को। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद दीजिए अगला जो है यहां पर, यहां मैंने आपको दिखाया है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी समाजवादी जो पार्टी थी, अक्टूबर 1934 में स्थापना हुआ था। ये सारे के सारे किताब यहां आ जाइए। उसके बाद आ जाइए तो हार्डिंग के समय में ही क्या हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। किसके समय में? हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। अगला आ जाइए, अगला आ जाइए, अगला आ जाइए। यहां पर आएंगे, इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो क्या था इस वाले प्रश्न में? तो इस वाले प्रश्न में आएंगे, यहां पर क्या था?
तो यहां पर जो था वही आजाद हिंद फौज की जो है उस पर कार्रवाई किया गया था 1945 में, उसके बारे में दिया गया है, उसके बारे में दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन या दूसरे गोलमेज सम्मेलन, ये सारे सम्मेलन में कौन था? तो इरविन था, याद रखिएगा, यहां दिखा गया इरविन, बहुत छोटा छोटा आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि इसको जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये सारे प्रश्न का आपको दिख गया, आप लोगों को पूरा टोटल समझ आ गया। अब यहां आ जाइए कि मैं जो कह रहा हूं, अगर आपको विश्वास है तो उसको भाई पढ़िए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसको जो है उन किताबों को नहीं फॉलो कीजिए, वो आपकी इच्छा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना नहीं पढ़ना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैं आपको फिर से अगेन बता दे रहा हूं, जो लोग 1 to 5 में है या जो लोग जीएस में 8 नंबर का 8 मार्क्स का जो है क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, इनका 8 नंबर का इतिहास आएगा। 1 to 5 वालों के लिए इतिहास जो है लगभग जो है 10 से 15 इतिहास पूछ सकता है, 15 रहता है, मान के चलो कि 15 इतिहास, मान के चलो कितना इतिहास पूछेगा, 15 इतिहास रहेगा, इतिहास रहेगा। इन दोनों के लिए इतिहास क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। क्या पढ़ना भैया, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। अब फिर मैं बोल रहा हूं आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है तो आप जो है ये लूसेंट फूसेंट मत उठा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, लूसेंट फूसेंट कतई मत उठाइएगा, गलती करेंगे उठा लेंगे पढ़ने के लिए तो भारी गलती करेंगे। अगर लूसेंट बहुत इच्छा होगा कि ना सर हम आपका बतिया ना मानेंगे, हम लूसेंट पढ़वे करेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। ये मैं कह सकता हूं कि इसको कर लीजिएगा। उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप बिहार बोर्ड की किताब उठाइए 8वां क्लास का, और एनसीईआरटी किताब उठाइए 8वां क्लास का। बिहार बोर्ड में 13 को चैप्टर है, एनसीईआरटी में 10 को चैप्टर है। अगेन मैं बोल रहा हूं दोनों मिला के 23 को चैप्टर हो गया। उसके बाद 10वां क्लास में जाइए, 10वां क्लास में बिहार बोर्ड का 1 चैप्टर और एनसीईआरटी का 1 चैप्टर, यानी मिला के 2 चैप्टर हो गया, टोटल चैप्टर हो गया 25 को। ये बात मैं हमको लग रहा है कि कम से कम बताया हूं तो 10वां बार बोल रहा हूं आप लोग से, फिर भी पता नहीं क्यों कुछ बच्चों का पता नहीं क्या परेशानी है हमसे कि वो कहते हैं कि सर 25 को चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। भाई मेरे 25 को चैप्टर थोड़ी है, 12 को ही चैप्टर है, ये 13 को ही चैप्टर, उसको पढ़िएगा एनसीईआरटी में तो रिवीजन होगा, रिवीजन होगा। सही मायने में आपका जो है 10 से 12 चैप्टर ही है, और इसमें से भी कई चैप्टर में ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो मोटा मोटी आपको जो है 5-6 चैप्टर पर ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो याद करना पड़ेगा, बार बार वो भूल जा रहे होंगे, है कि नहीं। इन सभी को पढ़ लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसमें से 25 को चैप्टर में से आप चाह रहे हैं कि हम जो है शॉर्टकट बता दे कि ये 5 को चैप्टर बता दीजिए, तो कभी भी नहीं बताएंगे आप लोगों को कि यही 5 को चैप्टर पढ़ लीजिए कि भाई भारत में राष्ट्रीय आंदोलन ये पढ़ लो। कैसे भाई संभव है कि उसी में से प्रश्न आएगा? सबको पता है कि 1857 में से आता है, तो सिर्फ 1857 पढ़ लीजिए और सब नहीं पढ़िए आप लोग। ये गलती बिल्कुल ना कीजिए लोग, आप लोग से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरी किताब पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, पूरी किताब बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। आप इसको पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा समझने में। दिक्कत हो रहा है समझने में, पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज में तो हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं लोग, वो भी नहीं मन है तो आप खुद से पढ़िए या किसी का बैच लेके पढ़ लीजिए। वैसा थोड़ी है कि मेरे पास पढ़िए। बस मैं ये कहता हूं कि जो चीज मैं जितनी आसान भाषा में बता दूंगा ना, शायद ही कोई बता पाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका से इन किताबों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूं मैं। अगर मैं खुद चाहूं तो आप लोग को लूसेंट पढ़ा दूं, मैं खुद चाहूं तो अन्य प्रकाशन किताब पढ़ा दूं। मुझे विश्वास है कि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी किताबों में से प्रश्न आते हैं, बार बार उसी में से प्रश्न आता है। और ये विश्वास ये इस पिछले बार मैंने बताया था और 100 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। आप सभी ऑलरेडी देखे होंगे, सारे लोग विश्वास किए, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 300 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे और 300 में 100 बच्चों का सिलेक्शन, समझ रहे कितना परसेंटेज रेशियो हो गया है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट यहां पर जो है कम आया है। 100 का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट कम है। जितना बच्चा मेरे पास पढ़ रहा था उस समय, जितने ज्वाइन किए थे शुरू में, उसमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन, 105 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कम थोड़ी होता है। तो ये चीज मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उन सारे लोगों को यही चीज बताया था, यही चीज वो लोग फॉलो कर रहे थे। ये चीज जिनको कमांड हो गया था बहुत बेहतरीन तरीका से, उसके बाद अन्य प्रकाशन उठा रहे थे। पहली प्राथमिकता इन किताबों को बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ जाइए। जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद उठाइएगा लूसेंट फूसेंट, ठीक है, उसके बाद उठाइएगा किसी भी पॉकेट जीके, उसके बाद उठाइएगा कोनो भी प्रकाशन की किताब,
पहले इसको पढ़ जाइए। आप लोग इतिहास के मामले में पहले इसको पढ़ जाइए, बिल्कुल पढ़ जाइए, वरना आपकी मर्जी है, आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। ये चीज मैं 5वीं बार, हमको लग रहा है कि 8वीं 9वीं बार बता रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है, कई बार ये समझा चुका हूं कि इन किताबों से पढ़िए, इन चैप्टरों को पढ़िए, बेहतरीन तरीका से तैयारी हो जाएगा। ये सारे के सारे चैप्टर को अच्छे ढंग से समझना है, पढ़ना है, तो एकमात्र उपाय है आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है समझने के लिए, हमसे ज्वाइन कीजिए या किसी से ज्वाइन कीजिए और उसको पढ़ जाइए। मेरे पास क्या है खास, तो मेरे पास इन सभी चैप्टर को ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया गया है। क्या किया हूं? हाईलाइट कर चुका हूं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं? हाईलाइट कर चुका हूं। जैसे कि सेम किताब ही चैप्टर वाइज हाईलाइट किया गया है और चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्न बनाया गया है, एमसीक्यू प्रश्न बनाया गया है। यानी जो 25 चैप्टर जो दिख रहा है, 25 के 25 चैप्टर को रंग पोत के एकदम बढ़िया से कि कौन कौन पेज में, पहला पेज में क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार पूरी पेज को रीडिंग डालिएगा और दूसरी बार आप हाईलाइट वाला पॉइंट को पढ़िएगा, खुद ब खुद सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं है? ये चीज मिल जाएगा और एमसीक्यू सारा के सारा मिल जाएगा। ये सारा चीज आप लोग को चैप्टर पढ़िए, एमसीक्यू टेस्ट लगाइए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद मतलब अगले टाइम में मैं क्या करता हूं, डेली हम लोग क्या करते हैं, इसको होमवर्क देते हैं लोग कि भाई अगले दिन 2-3 चैप्टर का इसमें से टेस्ट लेंगे और उस होमवर्क में ये वाला एमसीक्यू नहीं, ना ही किताब के अंदर से, ना ही ये वाला एमसीक्यू, उसमें मिक्स रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आयोग ने पूछा हुआ है, जो कि एमसीक्यू मैं आपको दिया हूं उसमें से, और खुद से नए नए क्वेश्चन को सेट करके, जैसे 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछता है आपके आयोग में, आपके एग्जामों में, उस तरह के क्वेश्चन तैयार करके डेली प्रैक्टिस कराया जा रहा है। अब इससे बेहतरीन तरीका से तैयारी क्या होगा, जिसमें आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूं, किताब के अंदर से कोना कोना से क्वेश्चन बना देता हूं, जो एमसीक्यू मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिया उसमें से भी प्रश्न बनाता हूं और इस क्वेश्चन को भी क्या करता हूं, चेंज कर देता हूं, मॉडिफाई करके देता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। प्रॉपर चीजों की तैयारी हो रही है बेहतरीन तरीका से। आपकी इच्छा होगी ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। बहुत मिनिमम चार्ज में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहां पर आगे लिख दे रहा है 9905550148। इस नंबर पर जो है आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एप्लीकेशन का लिंक, मोबाइल नंबर, टेलीग्राम लिंक, सारा चीज वहां पर आप लोग को दिख जाएगा, वहां से जाकर देखकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो, अभी भी मैंने जो समझाया है, अभी भी फिर भी डाउट रह गया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, लूसेंट के चक्कर में पढ़ते बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए थे, ऐसा नहीं है कि पिछली बार में तो उन्होंने क्या किया था, वही वाला प्रश्न लगाया था मई 1934 वाला, और क्या हुआ था भाई साहब, वो गलत हो गया था, आंसर गलत हुआ था और 1 नंबर की मायने रखता है भाई साहब। 1 नंबर से जो बच्चे छूटे हुए आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, ये वाला प्रश्न अगर उनका सही रहता तो वो उनका भी रिजल्ट रहता, है कि नहीं? इसीलिए कह रहा हूं, बहुत सारे प्रश्न लूसेंट में मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न अन्य प्रकाशन मिल जाएंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, और जो मिलेंगे वो सही मिलेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड में जो भी प्रश्न मिलेगा 100% वो सही होगा, इसकी गारंटी है। जो भी प्रश्न मिल जाएगा, यानी बिहार बोर्ड में से जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में से जो चीज पढ़ रहे हैं, वो 100% सही है, इसकी गारंटी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसको पढ़ जाइए, उसमें जितना उसको पढ़िएगा एनसीईआरटी बिहार बोर्ड की किताबों को, उतना आपको अच्छा लगेगा, उतना आप जो है कंफर्टेबल फील करिएगा। इस चीज मैंने इसको मैंने ना बढ़िया से हम लोग याद कर लिए, ऐसे पूरी चीजों को अच्छे से समझ गए। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप दूसरे प्रकाशन में जितना समय दीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि व्यर्थ जा रहा है समय, लेकिन इसको समय दीजिएगा तो आप लोग को सही महीने में अच्छे से नॉलेज होगा। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो शाम 7 बजे आज ही हम लोग लाइव आएंगे, डेली हम लोग लाइव आते हैं शाम 7 बजे, जहां पर क्वेश्चन कंटिन्यू प्रैक्टिस कराया जा रहा है, होमवर्क सीरीज देकर। होमवर्क आप लोग पहले ही मिल जाता है और अगले दिन उसका टेस्ट होते रहता है इसी यूट्यूब चैनल पर। शाम 7 बजे ज्वाइन होकर इससे संबंधित प्रश्न पूछना होगा, पूछ लीजिएगा, और बाकी जो है वहां पर प्रश्न का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।